मालिद ग्वादर की एक मखसूस रस्म। दुनिया में हर इलाके के लोगों के कुछ मखसूस त्यौहार और रसूम होते हैं जो इस इलाके के लोगों की रहन सहन और सकाफत की निशानदही करते हैं। इसी तरह ग्वादर के मकामी लोग भी कुछ मखसूस रसूम और त्यौहार के मालिक हैं जो न सिर्फ उनकी पहचान का जरिया हैं बल्कि बहैसियत कौम उनकी सकाफती ज़िंदगी की अक्कासी भी करते हैं। इन रसूमात में मालिद और शंगर को अहम हैसियत हासिल है जो सदियों से यहाँ राइज हैं और नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। इस रस्म के अकीदतमंदों की अक्सरियत माहीगीर तबके से है। हम अगर मालिद की तारीख को देखें तो कुछ लोग इसका मरकज़ और इब्तिदा अफ्रीका और अरबिस्तान में इराक और बगदाद की ज़मीन बताते हैं, जबकि दूसरे लोगों का मानना है कि इस रस्म का सिलसिला ज़ैनुल आबिदीन से शुरू हुआ, जिन्होंने इराक से हिजरत करके हिंदुस्तान सकूनत इख्तियार कर लिया था और इसी तरह रफ्ता रफ्ता ये रिवायत आम हो चुका था। मालिद का रस्म ओमान और जंजबार में भी काफ़ी मारूफ है। यूं तो मकरान में कोशकलात और सिंगानिसर भी मालिद के लिए ख़ास मशहूर और मकबूल है, लेकिन आज हम बात करते हैं बलोच समाज खुसूसन ग्वादर शहर में मालिद के रिवायत के बारे में। मालिद बलूची ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसे अरबी में दफ़ कहा जाता है और मालिदी यानी दफ़ बजाने वालों को मालिदी कहा जाता है। मालिद एक मखसूस किस्म की मजहबी तकरीब है जो मखसूस मौक़ों पर घरों या आस्थानों में मुनक्किद की जाती है। मालिद में कम अज़ कम 20 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप होता है जिसकी सरबराही करने वाले शख्स को खलीफा कहा जाता है। खलीफा का चुनाव इस सिलसिले से मुंसलिक रूहानी पेशवा जैसे पीर कहा जाता है। खलीफा को पेशवा की हैसियत हासिल होती है जैसे पीर मुंतखब करता है और ये मनसब तहयात उसके पास रहता है। मालिद एक मखसूस किस्म की रस्म है जिसका ताल्लुक रूहानियत से है। मालिद के मुतालिक कहा जाता है कि पहली सफ़ में बैठने वालों को ओम कहा जाता है जिनकी तादाद कम अज़ कम 8 होती है। ये अफराद एक मखसूस अंदाज में घुटनों के बल बैठ जाते हैं और मखसूस अंदाज में हाथों और जिस्म को हरकत देते हुए अरबी, फ़ारसी और बलूची में मंजूम हम्द सना करते हैं और मालिद की थाप उनका साथ देती है, जबकि दूसरी सफ़ में खड़े हुए लोग मालिदी होते हैं जिनकी तादाद भी कम अज़ कम 8 होती है। वो मालिद यानी दफ़ बजाते हैं। इस मौका पर बाज़ मालिदी अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में गुर्ज, चाकू या कोई और आला से वार करते हैं, मगर इस अमल से उन्हें ना जख्म लगती है और ना ही कोई तकलीफ होती है। मालिद मुनक्किद करने वाले खलीफा कहते हैं कि जिन आलात से जिस्म पर वार किया जाता है वो मौजज़ाती तौर पर बेज़रर होते हैं, इसलिए उनसे नुकसान नहीं होता। मालिद यानी दफ़ के भी मखसूस किस्म और नाम होते हैं जिन्हें मकामी ज़बान में पुरकश, कसर और टीपू कहा जाता है। मालिद एक मुश्किल कुशा रस्म है जिसके इनेकाद से मुसीबतों, तकालीफ और मुश्किलात से छुटकारा मिलता है। मालिद का इनेकाद इस वक्त लोग करते हैं जब उनकी कोई दिली मुराद पूरी होती है या वो कोई मन्नत मांगते हैं। इसके अलावा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी मालिद का इनेकाद किया जाता है। मालिद के वक्त न सिर्फ उस घर के अफराद वहाँ मौजूद होते हैं बल्कि अहले मोहल्ला भी शिरकत करता है। मर्द और ख़वातीन 2 अलग अलग सफ़ों में बैठ जाते हैं। मालिद के वक्त बाज़ हाजरीन पर भी वज्द तारी होता है और वो झूमने लगते हैं। कभी कभार वज्द में आते हुए लोगों को मकामी ज़बान में ग्वाती कहते हैं जिनको लोबान, ऊद या बखोर की खुशबू फराहम की जाती है, जिसके बाद वो खुद ब खुद कुछ देर बाद आराम पाते हैं और पहली हालत में आ जाते हैं। मालिद को हर चंद सातों के बाद आग पर तापा भी जाता है। तापने की सूरत में उसकी आवाज़ मज़ीद जानदार होती है। पहले ताप को 1 दस्त, जबकि दूसरे ताप को 2 दस्त, तीसरे ताप को 3 दस्त और चौथे ताप को अलल तरतीब 4 दस्त कहते हैं। आखिरी बार जब दफ़ बजाई जाती है तो मालिद अपने आबोताब और मुकम्मल उरूज पे होती है। जो सुनने वालों की दिलों पे असर करता है। वो इसके सहर और कशिश में गर्क हो जाते हैं। इस सिलसिले से मुंसलिक शेख अब्दुल गफूर, जिसे इस वक्त नायब खलीफा की हैसियत हासिल है और मालिद के वक्त मंजूम कलमात और नात पेश करने का फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। शाए मन सुले
تان عالم سید احمد کبیر قاطع ریشمن جمع کن یا غوث اعظم دستگیر اللہ شاہ مد سلطان عالم سید کہتے ہیں کہ مالد کا سلسلہ غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا آ رہا ہے۔ مالد کا انعقاد مقصد غوث پاک کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہوتا ہے۔ مالد رفاعی اور قادری سلسلہ سے منسوب ہے اور سلسلے سے منسلک لوگ ہی اس پر عقیدت رکھتے ہیں۔ شنگر مالد میں ایک استعمال ہونے والا ایک عجیب و غریب عمل ہے۔ مقامی زبان میں شنگر مخصوص عمل کے ساتھ ایک مخصوص زنجیر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شیخ عبدالغفور کا کہنا تھا کہ شنگر میں ایک زنجیر کو شعلوں میں گرم کر کے انگارہ بنایا جاتا ہے اور اسے لٹکا کر مقتدین اس پر تیل لگے ہاتھ ملتے ہیں، جس سے آگ بھڑک جاتی ہے اور شعلے بلند ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالغفور کے مطابق شنگر میں تقریباً 7 کلو تیل استعمال ہوتا ہے اور شنگر یعنی زنجیر کے نیچے رسنے والے تیل کو ایک برتن میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو شفا بخش تصور کیا جاتا ہے، جسے تکلیف کی صورت میں جسم کے کسی بھی حصے میں دوا کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ مالدیوں کے مطابق یہ تیل ہر مرض کی دوا ہے، جسے استعمال کرنے سے تکلیف فوراً دور ہو جاتی ہے۔ شنگر کے وقت مالد یعنی کہ دف کی تاپ ماحول کو اپنے شکنجے میں اس طرح لے لیتی ہے کہ وہاں موجود ہر شخص اپنے کو اس عمل میں شریک محسوس کرنے لگتا ہے۔ مالد اور شنگر کی تقریبات صرف رات کے وقت منعقد کیے جاتے ہیں اور رات گئے تک جاری رہتے ہیں۔ مالد کے اختتام پر حیثیت کے مطابق خیرات بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ صاحب حیثیت لوگ لنگر لگاتے ہیں اور حاضرین کی گوشت اور چاول سے تواضع کی جاتی ہے، جسے مقامی زبان میں بانڈار بھی کہتے ہیں۔